सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2022 का फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया है? ऑप्शन इसमें चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट या फिर मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है कोयम्बटूर। दिलीप ट्रॉफी 2022 का जो फाइनल मुकाबला है ये कोयम्बटूर में खेला गया है। इस मुकाबले में पश्चिम जोन ने दक्षिण जोन को हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। दिलीप ट्रॉफी ये भारत में घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की प्रमुख ट्रॉफियों में से एक है। क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफी की अगर बात करें तो इसमें रणजी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, कूच विहार कप है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, प्रूडेंशियल कप, विजय हजारे ट्रॉफी और एसएच कप इसमें कुछ प्रमुख ट्रॉफियां हैं। क्रिकेट आयोजन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस स्थान पर कराने की घोषणा की है? इसका आंसर है द ओवल, इंग्लैंड में। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 ये कहां पर आयोजित होगा? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। एशिया कप 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला है? ऑप्शन इसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। भारत की दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला है। 39 साल की झूलन गोस्वामी ने अपने 20 साल के लंबे करियर के बाद हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। यहाँ पर हम बात करें महिला क्रिकेट की, पहली बार महिला विश्व कप ये 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। वर्ष 1958 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट परिषद की स्थापना की गई थी। बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में विलय हो गया था। अगर यहाँ पर बात करें भारतीय महिला टीम की, तो भारतीय महिला टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1976 में बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। किस देश की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास लिया है? इसका आंसर है अमेरिका। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर ने किस खेल से हाल ही में संन्यास लिया है? इसका आंसर है क्रिकेट। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में आगामी 1 अक्टूबर को 5G सेवाएं किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? ऑप्शन इसमें रविशंकर प्रसाद, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट से भारत में 5G सेवाओं को लॉन्च करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है, जिसे संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर मोबाइल तकनीक की विभिन्न जनरेशन की अगर बात करें तो जो 1G तकनीक थी ये वायरलेस फोन के लिए पहली जनरेशन थी जिसमें एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल होता था। 1G तकनीक का इस्तेमाल 1980 में शुरू हुआ था। 1991 में आई 2G, ये GSM पर आधारित थी। इसमें डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल होता था। सन 2000 में स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली 3G तकनीक आई। इसके बाद 4G जो तकनीक है ये 2011 में लॉन्च हुई। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए गए कुछ प्रोजेक्ट और योजना से संबंधित प्रश्नों की, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को देश को समर्पित किया है? इसका आंसर है तेलंगाना के रामागुंडम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? ऑप्शन इसमें लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, सूर्य कोऑपरेटिव बैंक, पुणे कोऑपरेटिव बैंक या फिर शारदा कोऑपरेटिव बैंक। इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र के शोलापुर स्थित लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने की वजह से इसका लाइसेंस RBI द्वारा रद्द किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका
वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल ये 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारतीय बैंकों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा बैंक स्कैमर्स के विवरण के साथ धोखाधड़ी रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट जारी करेगा? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज ये किसने जारी किए हैं? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। किस बैंक ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू की है? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विशाखापट्टनम में निस्तार और निपुण नाम से 2 डाइविंग सपोर्ट जलयान को लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें भारतीय तटरक्षक बल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय नेवी या फिर आंध्र प्रदेश सरकार। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय नेवी। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में विशाखापट्टनम में निस्तार और निपुण नाम से 2 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल को लॉन्च किया गया है। इनका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगर यहाँ पर बात करें भारतीय नौसेना की स्थापना 1830 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना का पहले नाम रॉयल इंडियन नेवी था। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली कामयाबी की वजह से हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में एडमिरल आर हरिकुमार भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सा युद्धपोत हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवामुक्त हुआ है? इसका आंसर है आईएनएस सिंध ध्वज। भारत का कौन सा पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? इसका आंसर है आईएनएस विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 15 पर्यटन सर्किट की पहचान की है? ऑप्शंस इसमें टेम्पल 360, भारत भ्रमण, स्वदेश दर्शन या फिर भारत दर्शन। इसका करेक्ट आंसर है स्वदेश दर्शन। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट और तटीय सर्किट सहित कुल 15 पर्यटन सर्किट की पहचान की है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अंबेडकर सर्किट के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा भी की है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में पर्यटन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। सत्र 2022-23 के लिए इस भारतीय शहर को एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इसका आंसर है वाराणसी। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों के ऑनलाइन दर्शन हेतु किस ऐप को शुरू किया है? इसका आंसर है टेम्पल 360। WEF ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? इसका आंसर है 54वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे HK फिरोदिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें किरण मजूमदार, गीता मिश्रा, वीरेंद्र कुमार या फिर दीप्ति शर्मा। इसका करेक्ट आंसर है किरण मजूमदार। बायोकॉन लिमिटेड और बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार ने HK फिरोदिया मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर हम बात करें विश्व के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की, तो इसमें सबसे पहले आता है नोबेल पुरस्कार। ये वर्ष 1901 से 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये पुरस्कार भी 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में। ये ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। अब यहाँ पर हम बात करें प्रमुख पुरस्कारों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस कंपनी को बिजनेस लाइनर का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया है? इसका आंसर है भारत बायोटेक। बिजनेस लाइनर का आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है मिताली राज। बांग्लादेश मूल की किस अमेरिकी चित्रकार और कहानीकार को साल 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर है फहमीदा अजीम। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी में लोक मंथन प्रोग्राम की तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है?
ऑप्शंस इसमें द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, हिमंता बिश्व शर्मा या फिर किरण रिजिजू। इसका करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असम की राजधानी गुवाहाटी में प्रज्ञा सभा की ओर से आयोजित लोकमंथन प्रोग्राम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। लोकमंथन प्रोग्राम ये छिपी हुई संस्कृति और पारंपरिक विरासत की तलाश के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें असम राज्य की। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू है। असम में स्थित डिगबोई रिफाइनरी ये एशिया की पहली रिफाइनरी है। असम का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क मानस वन्यजीव अभयारण्य ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब यहाँ पर हम बात करें प्रमुख आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन ये कहाँ पर होगा? इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022 का कौन सा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया? इसका आंसर है 7वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एजेंसी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के विरुद्ध ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया है? ऑप्शन इसमें आईबी, सीबीआई, सीआईडी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सीबीआई। इंटरपोल से जानकारी मिलने के बाद सीबीआई ने बाल यौन शोषण के विरुद्ध देश भर में ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है। इससे पहले भी भारत की इस जांच एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के विरुद्ध ऑपरेशन कार्बन के तहत कार्रवाई की थी। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में प्रमुख जांच एजेंसियों की, इसमें सबसे पहले आता है सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। सुबोध कुमार जायसवाल ये वर्तमान में सीबीआई के निदेशक हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इसका गठन 1887 में किया गया था। बाद में इसे 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। ये भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। इसका गठन 1968 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद से संबंधित मामलों को देखने के लिए इसका गठन वर्ष 2008 में जो मुंबई हमले हुए थे उसके बाद किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसका गठन 1986 में किया गया था। यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की घोषणा की गई है। इसके अलावा 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2022 पश्चिम जोन क्रिकेट टीम ने जीती है। हाल ही में संन्यास लेने वाले विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने लेबर कप में अपना अंतिम मैच खेला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। हाल ही में संन्यास लेने वाली भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष लावरोव के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 अक्टूबर को देश भर में 5G सेवाओं को लॉन्च करेंगे। यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी पाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में निस्तार और निपुण नाम से 2 डाइविंग सपोर्ट जलयान को लॉन्च किया है। असम सरकार ने नवजात शिशु को मौत से बचाने के लिए सांस उपकरण के उपयोग का निर्णय लिया है। किरण मजूमदार को HK फिरोदिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश भर में 15 पर्यटन सर्किट की पहचान की है। बिहार सरकार ने स्कूलों में सप्ताह में एक बार नो बैग डे रखने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में लोक मंथन प्रोग्राम की तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।